स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो चुनावी थाली में। आज हम मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां से बीजेपी ने कद्दावर नेता कालीचरण सराफ को अपना प्रत्याशी एक बार फिर बनाया है। कालीचरण सराफ जो है वो इस वक्त भोजन की मेज पर हैं। कालीचरण जी, इस भागदौड़ भरी व्यस्तताओं के बीच, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो है वो थमने वाला है, किस प्रकार से सेहत का ख्याल रख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक सेहत का सवाल है तो हम लोग सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम जहाँ भी प्रवास वहाँ जाते हैं दौरे पे, वहाँ खाने की व्यवस्था पहले रखते हैं। किसी न किसी कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाते हैं, घर नहीं जाते, आराम नहीं करते, और उसके बाद रात को 11 बजे तक हमारा दौरा रहता है और सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। नहीं तो कार्यकर्ताओं को पहले से ही बता देते हैं कि आप आपके वहाँ आ रहे हैं और ये भोजन भी आपके वहाँ भोजन सब व्यवस्थित रहता है। नहीं तो किस प्रकार का भोजन बनवाते हैं? क्योंकि सादा खाना, बिल्कुल हल्का फुल्का, और मैं तो छाले हो रहे मुंह में, इसलिए मैं मिर्ची नहीं खाता, तो बिना मिर्ची का खाना। तो क्या लग रहा है आपको इस बार किस प्रकार का माहौल है, क्या मुद्दे हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मालवीय नगर क्षेत्र हरदम से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और इस बार हम मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला, करतारपुरा नाले को पक्का करना अमान शाह की नाले की तर्ज पर। दूसरा, जो बिजली के तार हैं उनको अंडरग्राउंड करना। तीसरा, हर कॉलोनी में विधायकों से सीसीटीवी कैमरे लगाना। चौथा, जहाँ जहाँ सीवरेज की समस्या है वहाँ सीवरेज नहीं डलवाना। और 5वां, थड़ी जो अव्यवस्थाएं, थड़ी मतलब जो बसी हुई है, उनको व्यवस्थित रूप से अलॉटमेंट करके बसाना। तो आप यहाँ से काफ़ी समय से विधायक रहे हैं और क्या लगता है कि कोई नाराज़गी जैसा फैक्टर थोड़ी होता है, क्योंकि इतनी बार विधायक चुनकर एक व्यक्ति आ जाता है तो कार्यकर्ताओं में, लोगों में नाराज़गी हो जाती है? देखिए, मालवीय नगर के लोगों ने हरदम मुझे नमक देना भैया, इसने दिया है, इसलिए कहीं पर कोई नाराज़गी का सवाल नहीं है। और जो छोटी मोटी कोई नाराज़गी है तो उसको हमने दूर कर ली। अब सब लोग एकमुखी होकर के लग रहे हैं। क्योंकि पिछला जो चुनाव था काफ़ी टफ रहा था आपके लिए। यहाँ से कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को मैदान में उतारा था और काफ़ी टफ आपको टक्कर जो है वो दी थी। तो क्या लग रहा है वो टक्कर इस बार? देखिए, पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ थी और इस बार एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ है, इसलिए इस बार वो फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो हार गई थी और वो उसके बाद से लगातार सक्रिय रही है। नहीं, वो तो जो कांग्रेस सरकार की नाकामयाबियां है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल हो, चाहे नौजवानों को भर्ती किए जाने का सवाल हो सरकारी नौकरियों में, तो ये सब जो मुद्दे हैं वो हावी हैं और इसको देख करके जनता कांग्रेस को हराने की मूड में है। लेकिन सीएम साहब अर्चना शर्मा के यहाँ पे चुनाव प्रचार में यहाँ पर आए और ये कहा कि ब्याज समेत जो है वो इस बार उन्हें वोट देने की अपील सीएम साहब खुद जो है वो लगे उनके लिए। उनको आना ही चाहिए, उनका उम्मीदवार है, पर वो भी इस बात को मानते हैं कि मालवीय नगर में कभी भारतीय जनता पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मालवीय नगर था, है और रहेगा। क्या कारण मानते हैं आपकी इस ताकत के पीछे? क्योंकि लगातार आप यहाँ से जीतते आ रहे हैं, इसके पीछे ताकत की वजह क्या है आपकी? हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है। हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ताओं की टोली है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमें मिलेगा। यहाँ पर आपके जब आप शुरुआत की थी चुनाव प्रचार की तो वसुंधरा राजे यहाँ पर आई थी, तो वसुंधरा राजे फैक्टर कितना आपको मजबूती देगा? देखिए, वसुंधरा राजे जी लोकप्रिय नेता है
और उनके आने से निश्चित रूप से फायदा मिलता ही, इसलिए हमने उनको बुलाया था। क्या लगता है कि मुख्य रूप से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप पिछले चुनाव में नहीं कर पाए और फिर से वादा कर रहे हैं आप लोगों से? और क्योंकि 5 साल तो आप विधायक रहे ही हैं यहाँ पर। विधायक निश्चित रूप से रहा, पर हमारा राज नहीं था। बावजूद उसके हमने लक्ष्मी मंदिर चिरायकोट लाइट, वो क्या कहते हैं, ट्रैफिक लाइट को हटवाया वहाँ से। जहाँ जहाँ सड़कें बननी थी वहाँ सड़कें बनवाई, PWD से, JDA से, नगर निगम से। 20 कॉलोनियों में हमने CCTV कैमरे लगवाए। जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ बोरिंग लगवाए। काफ़ी काम किया। नहीं तो ये जो चुनावी थाली है आपकी, ये आप किसके लिए सजा रहे हैं? ये जो चुनावी थाली है ये आप किसके लिए सजा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने कोई CM फेस जो है वो इस बार CM फेस पर चुनाव नहीं लड़ रही, सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ जो विधायक चुन करके आएंगे वो तय करेंगे कि उनका नेता कौन हो। तो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने का कोई सवाल नहीं है। एक और बात, चूंकि कांग्रेस यहाँ पर लगातार जो है वो गारंटियों की बात कर रही है, 7 गारंटियाँ उन्होंने दी कि गारंटी के जरिए जो है वो चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी जरूर किया, लेकिन ऐसा कोई पंच लाइन नहीं है जो लोगों को विश्वास जता पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और लफाजेबाजी में विश्वास नहीं करती है। पिछली बार भी उन्होंने गारंटी दी थी, अब तो अशोक गहलोत गारंटी दे रहे हैं। पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे यहाँ, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हुआ क्या? 1900 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। क्यों कुर्क हो गई? कि वो कर्जा नहीं चुका पाए। बेरोजगार नौजवानों को हम नौकरियां देंगे। 19 पेपर भर्ती परीक्षाएं हुई, उसमें से 18 के पेपर लीक हो गए। नौकरी नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या हुआ उस गारंटी का? कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? तो इसी प्रकार से कांग्रेस केवल झूठे वादे करती है। जब राहुल गांधी ने जो 2 गारंटी दी थी वही पूरी नहीं हुई, तो ये 7 गारंटियों पर जनता कैसे विश्वास करेगी? अच्छा, मालवीय नगर में वापस आते हैं। पिछली बार 2100 वोटों का ही अंतर रहा था। क्या कारण था कि सिर्फ 2100 वोटों का अंतर रहा? क्या लगता है ये 2100 वोट और कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। पिछली बार कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस था कि 48,000 से जीते हैं तो अब के 45 से जीत जाएंगे, 40 से जीत जाएंगे। और जनता भी ये सोच रही थी कि जीते तो पड़े ही हैं, तो कई लोग वोट देने नहीं गए। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमारे बीजेपी के साथ था और इस बार कांग्रेस के साथ है। नहीं तो क्या इसके लिए कोई रणनीति बनाई कि वोटर्स को जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे, आप अपने तमाम लोगों के पास पहुंच रहे हो, इसके लिए कोई रणनीति आप लोगों ने तैयार की है क्या? मैंने बताया ने, हमारे कार्यकर्ताओं की जो फौज है, यानी हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ता, 182 बूथ है हमारे यहाँ, हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम है और उन 10-10 कार्यकर्ताओं में 3-3 महिलाएं हैं। तो इस बार हम पन्ना प्रमुख तक गए हैं और मोदी जी ने जो कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, हमने बूथ को कंसंट्रेट किया है और उसके आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप शुरुआत में अब आप खाना शुरू किया, उस वक्त बात की कि सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 बजे आप खाना खा रहे हैं, फिर रात का खाना कब होगा? क्योंकि आप तो अब समय तो बचा नहीं है, तो चुनाव प्रचार में हम 2:30-3 बजे खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता करते होंगे? नाश्ता। और शाम का खाना? शाम का खाना 9-10 बजे। तो सेहत का ख्याल बराबर रखा हुआ है आपने? बिल्कुल। तो यह है कालीचरण सराफ, पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक और मालवीय नगर से इस बार के बीजेपी के प्रत्याशी। चुनावी थाली में इतना ही।
कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।